करंट लगने से 40 लाख की भैंसों की दर्दनाक मौत हुई है। 21 भैंसें हैं, कीमत 40 लाख और एक परिवार का प्यार, जिनका पूरा रोजगार इन भैंसों से चलता था। करनाल के मेरठ रोड पर एक दर्दनाक हादसा कहिए या हत्या कहिए, क्योंकि यहाँ पर करंट की जो तार टूटती है वो अवैध खनन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से टूटती है। वो पिलर पूरा का पूरा नीचे गिरने को है। आप देखेंगे यहाँ से मिट्टी जो रेत है वो निकाला जा रहा था, तभी ये हादसा होता है। तार टूटती है और जो पशु हैं उनकी जान चली जाती है। रोते बिलखते परिवार के लोग नजर आते हैं। देखिए मिर्गैन से पूर्व सरपंच भी हमारे साथ हैं। सरपंच साहब, क्या हादसा हुआ है? तार टूटकर गिरी थी, किस वजह से गिर रही है, कैसे, किस जान चली गई है? पहली बात तो बहुत दुख की घटना है। ये परदेशी आदमी है, मुझे मालूम हुआ है पंजाब से, गुरदासपुर से हैं, और ये जब कहीं पर चारा नहीं होता ये दूसरे प्रदेशों में निकल जाते हैं पशुओं का चारा के लिए, और ये एरिया में कई दिनों से रुके हुए हैं। और ये जो है यहाँ पर जो इनकी भैंसें मरी है उसका मुख्य कारण है पोल गिरने से। ये बिजली का जो पोल गिरा है, अगर ये बिजली का पोल ना गिरता तो ये 21 भैंसें ना मरती। और जो ये पोल गिरे हैं, ये यहाँ पर जो रेत का अवैध खनन चल रहा है, ये किसी भी पंचायत के अंदर कोई भी रेत का अवैध खनन नहीं चल सकता। यदि वहाँ पर कोई मिट्टी का खनन किया जाता है तो उसकी बाकायदा डीसी से और माइनिंग ऑफिसर से परमिशन ली जाती है। तो ये माइनिंग चल रही थी, ये अवैध खनन है जी। और दूसरी बात कि गऊ चरान की ज़मीन है ये। गऊ चरान की ज़मीन स्पेशल तौर पर पशुओं के चराने के लिए छोड़ी है भारत सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि गऊ चरान तालाब और रास्तों के ऊपर जिस किसी का भी कब्जा है उसको तुरंत प्रभाव से खाली करवाया जाए। और इस गऊ चरान में से जो मिट्टी निकालने का काम किया है, ये सरपंच की मिलीभगत के बगैर इतना बड़ा खनन नहीं हो सकता। आप मौके पे खनन देखना। गांव की जगह क्या नाम है इसका? ये शेखपुरा पंचायत, पहले नगला फार्म और शेखपुरा इकट्ठी पंचायत थी। 2022 में नगला फार्म पंचायत अलग बनी, और ये जो रकबा है नगला फार्म पंचायत के अंडर में है। जो गऊ चरान की ज़मीन है इसका सरपंच सुधीर कुमार है। अगर बाढ़ खेत को खाने लगे तो पड़ोसी तो कुछ छोड़ने के नहीं। सुधीर कुमार सरपंच ने खुद अपने ट्रैक्टर चलवाता है वो अवैध खनन में, और अपने नाम भी नहीं लेता उन ट्रैक्टरों को। उन ट्रैक्टरों पे नंबर भी नहीं होते। अगर किसी का एक्सीडेंट में कोई आदमी मारा जाता है तो उसका ट्रैक्टर का पता भी नहीं चलता ट्रैक्टर मारने वाला कौन था। ट्रैक्टर छोड़ के भाग जाते हैं। पुराने से ट्रैक्टर रखते हैं। कितने ट्रैक्टर मिट्टी निकाल लेते हैं? ये तो बताएगा बेचारा जिसकी भैंसे, वो बता रहा है कि रात यहाँ से 40-50 ट्रैक्टर लगातार रात को चलते रहे। तो ये मतलब बिना ऐसे ही मतलब बिल्कुल आप देखिए कि लगभग 40-50 ट्रैक्टर ट्रॉलियां बताई जा रही है, यहाँ से मिट्टी निकाली जाती है। हालांकि दिख भी रहा है, अब कोई अंधा हो तो उसे नहीं दिखेगा, या कोई जानबूझ के अपनी आंखें बंद कर ले तो उसे नहीं दिखेगा कि कितनी गहराई है। खाई बन चुकी है। जब बाढ़ आई थी तब भी कुछ ऐसे हालात यहाँ पर आपने देखे होंगे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो भैंस है, जो जगह जगह भैंस है, उनकी लाशें आपको नज़र आ जाएगी, क्योंकि आप कह सकते हैं जीव की जान गई है। 21 भैंसें हैं, 40 लाख रुपए का एक परिवार का नुकसान है। और जो एक पशु के साथ घर के अंदर आप समझिए कि आपस में रहने की वजह से प्यार होता है, वो अलग बात है। यहाँ पर आसपास के गांव के जो लोग हैं वो लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। हम बातचीत भी कर लेंगे। सदर थाना से भी पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई है। डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया है? क्या बुला लिया। कल इसका पोस्टमार्टम करवा के जो अकॉर्डिंग टू लॉ वो करेंगे मैडम जी। करंट वगैरह भी बंद करवाया? बंद करवा दिया जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी कट करवा दी है। और डॉक्टर साहब को बस करंट लगना ही है। और करंट लगना है, अभी तो प्राइमा फेशिया करंट लगना ही है मैडम जी। परिवार ने कोई शिकायत दी है सर? परिवार शिकायत लिखने लग रहा है मैडम, जैसे शिकायत देंगे वैसे कार्रवाई। बिल्कुल सदर थाना से आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें मौके पर हैं। हालांकि ये परिवार के हालात हैं, ये देखिए आप कैसे रोती तड़पती नजर आ रही है और अपनी भैंसों की तरफ जो है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बुरी तरीके से जो जान है वो गई है। अवैध खनन के साथ साथ आप समझिए कि कैसे हालात जो है वो बनते हैं। फिलहाल की लगभग 40 ट्रैक्टर के करीब जो है यहाँ से मिट्टी उठाई जाती है, लेकर जाया जाता है। पोल बिजली का गिरा हुआ है, और ये तार आप देखिए ये भी कभी भी यहाँ नीचे टच कर सकती है, और कोई यहाँ से गुजरे तो क्या कुछ हालात हो गए। हालांकि पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। और अभी मेरी बात सुनो आप, अरे भाई साहब मेरी बात सरपंच नहीं हो, पता क्या हुआ, इसने मेरा नाम लिया बीच में कि विकास का ट्रैक्टर चलता है। अभी 4 दिन पहले डीसी साहब ने इसको सस्पेंड किया इसी गरवाड़ी को। 24 तारीख को सस्पेंड किया इसको डीसी ने, गरवाड़ी को। तो इसने मेरा नाम लिया जी कि विकास के ट्रैक्टर चलते हैं। मतलब मेरे से कोई वो नहीं, कोई गांव में कहते मेरा ट्रैक्टर चलता है,
ये मेरा कुछ चलता है, मेरे को प्रूफ दिखा दो एक छोटा सा भी। अंकल आप भी गाँव में रहते हो, मेरे को ट्रैक्टर चलता है? भाई साहब आप भी हो, सारे गाँव वाले पता मेरे को ट्रैक्टर चलता है यहाँ? किसने आरोप लगाया? इसने आरोप लगाया सरपंच, एक्सपायर सरपंच क्या नाम है सरपंच? किशन को, ये किशन है और सरपंच जिसकी घरवाली थी पहले वो सस्पेंड हो गई अभी, और कल दूसरा नया सरपंच बन गया मरकान का। नया बना? हाँ जी। अब ये पोल कैसे डिग गया है? भाई साहब मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं तो अपने बारे में कहना आया हूँ भाई। इसने मेरे बारे में बोला कि भाई विकास के यहाँ रहते ट्रैक्टर चलते हैं। आप कौन है? मेरे को जो मेरा कुछ इसमें कुछ रेल देन नहीं है, कुछ नहीं है मेरा। आप कौन है? सर मैं गाँव मरकान से हूँ, ठीक है ना। मैंने इसको सस्पेंड कराया इसी घरवाली को 24 तारीख को, मतलब उसमें खुंडस में इसने मेरा भी नाम लेने की कोशिश करी यहाँ पे, मीडिया के सामने मेरा नाम लिया विकास का, विकास के पापा का ट्रैक्टर चलता है यहाँ पे। अच्छा सर मेरा कोई ट्रैक्टर नहीं चलता, आप किसी मरीज आप पूछ सकते हैं इस बारे में। अच्छा ये तो खतरा ही है वैसे सबके लिए। मैडम सबके लिए 40 खतरा है। फुट देखो का गहरा हो चुका मैडम है। हो गया वो तो मुझे तो पता नहीं किसके ट्रैक्टर चले किसके नहीं चल रहे। जिसके चल रहे मैडम उसके खिलाफ कार्रवाई करो आप। तो आपका नहीं चलता नहीं सर ट्रैक्टर मेरा यहाँ कोई पे? ट्रैक्टर नहीं चलता यहाँ पे। ये वैध रूप से हो रहा है सारा सर काम? अवैध हो रहा है सब किसका अवैध। चल रहा है? तो इसकी पहले काफी लोगों के चल रहे ट्रैक्टर तो यहाँ पे। कितने समय से ये खनन कार्य चल रहा है? वैसे अभी तो 10 साल चल रहा है कम से कम यहाँ से। 10 साल तो किसी की नजर नहीं पड़ी, किसने शिकायत नहीं करी इसकी किसी ने? भाई सब शिकायत करते हैं सब, ठीक है करते ना? हैं? शिकायत करते हैं, वो पुलिस वाले आते हैं, माइनिंग वाले उनको ट्रैक्टर पकड़ के ले जाते हैं। मतलब आपकी नजर में भी है कि शिकायत की गई है? शिकायत इसकी? बहुत बारी हो रही है सर, बहुत बार हो चुकी है। आपका नाम क्यों ले रहे हैं? सर मेरा नाम तो इसलिए ले रहा है इसकी जो घरवाली सस्पेंड हुई है 24 तारीख को, उसकी वजह मेरा नाम ले रहा है कि इसने सस्पेंड कराई। मैंने उसकी कार्रवाई की थी, इसकी घरवाली सस्पेंड हुई 24 तारीख को सर। आशा वर्कर भी थी वो आशा वर्कर भी थी और सरपंच भी थी, तो ठीक है जी। 2 जगह से मानदेय ले रही थी। और ये एक राम बाबू है, इसकी घरवाली जी वो मेंबर पंच भी थी और मिड डे मील वर्कर भी थी। तो कार्रवाई की ये द्वेष भावना से ही आपका नाम ले रहा है? जी सर। 21 भैंसों की जान गई है। हुआ क्या था यहाँ पे? करंट लगा था तार में। अच्छा कैसे लगा ये? इधर ट्रैक्टर लगा था इधर? हाँ अच्छा। उसने तार तोड़ी। ये वाली मेन जो हाँ तार जी है। हाँ जी। फिर वो चले गया, धुआं लगा वो चले गया। अच्छा धुआं आया था यहाँ पे? फिर नठे गया। अच्छा फिर आप गए थे, पीछे गए थे आप लोग? गए थे वो जो नठे गया। अच्छा हाँ जी यही है पशु आपके पास? हाँ जी। हाँ? बड़ा नुकसान हुआ है हो परिवार? गया क्या क्या हम क्या खाएंगे? चराने के लिए लाए थे इस तरह? हाँ जी चरने के लिए लाए थे। दूध वगैरह बेचते हैं, क्या करते हैं? दूध ही वाले है सारे। दूध वाले हैं ये सारे ना? क्या खाना बच्चे ने? बच्चे ने क्या खाना? फिलहाल ये इसी तरीके की जगह पर रहते हैं और 21 भैंसों की जान जा चुकी है। हालात इतने ख़राब हैं, समझिए इनका जो दूध है, दुधारू पशु हैं सारे 21 के 21, और फिलहाल जान जा चुकी है। 21 भैंसों की मौत हुई है और इतना ख़तरनाक हादसा है कि बताया जा रहा है यहाँ ट्रैक्टर चल रहा था, मिट्टी निकाल रहे थे, 40-40 फुट गहराई हो चुकी है और अचानक तार टूटी। ये सारे पशु यहाँ पर थे, तभी करंट लगा और जान चली जाती है। ये परिवार के लोग हैं जो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और अब खाने तक के लाले हैं। खाने तक के लिए क्या होगा वो सोच रहे हैं। रात होने वाली है, हालात आप देखेंगे कि किस तरीके का जो परिवार है वो यहाँ पर नज़र आया है रोता हुआ। फ़िलहाल एक दुखद और बड़ा हादसा है। सबसे पहले ज़रूरत है पंचायत, प्रशासन, डीसी करनाल, विधायक सभी को यहाँ पर ध्यान देने की, क्योंकि जितना गहरा गड्ढा है, अगर बारिश की वजह से इसमें पानी भी भरा तो भी हादसा होगा, मट्टी की वजह से कोई नीचे गिरा तो भी हादसा होगा, और करंट तो यहाँ पर कारण है ही। इतने सारे कारण हैं कि किसी की भी यहाँ पर मौत हो सकती है। मैं आरती से हो गया मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।